जो इंटर लिखे हुए तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे कि उनका जो रिज़ल्ट आने वाला है, चाहे अब रिज़ल्ट चाहे जो भी होगा उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम विद्यार्थियों को जो इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उन लोग से मैं कहना चाहता हूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज, आज के संडे स्पेशल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पता है कि संडे के स्पेशल क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे टीचर से जा रहा हूँ मिलने के लिए जो यूथ हैं और स्टूडेंट की किस तरह से वो समस्याओं को आकलन करते हैं, किस तरह से वो एजुकेशंस को आकलन करते हैं, उन सारी बातों का आज हम लोग जानेंगे। तो गाइज, आप हमारे साथ बने रहेंगे और चलिए आज हम लोग मिलते हैं मान्यवर अनिल कुमार दास से, जो एक शिक्षक हैं जो 2019 में झारखंड का हाई स्कूल टीचर्स को निकाले हुए हैं। उनका बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रहा है। जब वो स्कूल में थे तो उनका एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा है, वो खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा आगे थे। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं से आपको मिलाते हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपको मैं इस प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, दरअसल ये हम लोग ये प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन हम लोग यूट्यूब पर क्लास देते हैं, तो उसके सिलसिले में संडे का स्पेशल क्लासेस में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपसे अपने स्टूडेंट्स को मिलाने के लिए लाया हूँ कि वो एजुकेशंस के बारे में किस तरह से आकलन करेंगे, किस तरह से समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुछ सवाल है जो आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपको ये 2019 में जो हाई स्कूल निकाले उसके लिए तो पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। पहला क्वेश्चन ये है कि आप अभी तक जितना भी स्कूल में गए हैं तो आपको मतलब किस तरह से लग रहा है, स्कूल में अभी पढ़ाने का अनुभव आपको कैसा लग रहा है? ये हाई स्कूल का आप जॉब निकाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? सच बताया जाए सर तो ये मेरा सपना सच होने जैसा लग रहा है, और ये मेरा एक सपना था कि इस जगह पे पहुंचूं और मैं अपने फैमिली को, सारे लोगों को, शिक्षक लोगों को, सारे तमाम लोगों जो मेरे इस जगह पहुंचाने में हमारे हेल्प किए हैं, मदद किए हैं, हम सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, देख रहे हैं हम लोग कि जेटेट वगैरह का जो प्रोसेस है और हाई स्कूल का जो प्रोसेस है, उसके लिए मतलब जो हाई स्कूल का निकालने का जो प्रोसेस, उसका क्या क्राइटेरिया है? झारखंड में किस तरह से हाई स्कूल के टीचर्स बने जा सकते हैं, उसका क्या नियमावली? हाई स्कूल का जो टीचर का जो बहाली हुआ था, जिस समय हम लोग का बहाली हुआ उस समय थोड़ा जटिल था, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं किए थे। हम लोग बस मान लिए थे, ये ठान लिए थे कि इस बहाली को, इस हाई स्कूल के जो बहाली है उसको बस निकालना है। तो इसके निकालने के लिए प्रोसेस था, हम लोग को पीटी और मेंस दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ा था। पीटी में आपका था जनरल सब्जेक्ट था, और मेंस में जो था आपका जिस सब्जेक्ट में आप बीएड किए हैं, अच्छा, डिप्लोमा किए हैं, उसी सब्जेक्ट में आपको एक मेंस परीक्षा का विषय जो होता है उसमें आपको फोकस करके उसी में तैयारी करना पड़ता था। सर, आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी आप सरकारी स्कूल में हैं और अभी भारत में बहुत सारे निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, तो आप एजुकेशंस को किस तरह से आंकते हैं कि मतलब ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता कौन से इस विद्यालय में, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में? और देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का बहुत अभाव है, और प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि शिक्षक मिल भी जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बहुत कम है और उनका बहुत अभाव है। अगर सरकार चाहेगी तो उसके अनुपात में, विद्यालयों के अनुपात में, बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की बहाली कर सकती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे वैकेंट जो है शिक्षकों की खाली है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता है, उसको बहाली उस तरह का करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है, उसको सरकार पूरा कर सकती है अगर वो चाहे तो। सर, अभी कुछ महीनों में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट हमारा जैक बोर्ड का आने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे जो अभी हाल फिलहाल में 10th लिखे हैं या जो इंटर लिखे हुए हैं? तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे कि उनका जो रिजल्ट आने वाला है, चाहे अब रिजल्ट चाहे जो भी होगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम विद्यार्थियों को जो इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उन लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग बच्चे सफल होंगे उनको तो बधाई देता हूँ, और आने वाले भविष्य के लिए उनके शुभकामनाएं भी देता हूँ।
लेकिन उन बच्चों को ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला पायदान है। उन लोगों को इस तरह के कई पायदान पार करने होगी। और जो बच्चे असफल हो जाएंगे, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हारना जीवन का अंत नहीं है। अगर वो असफल हो जाते हैं तो हारना जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वास्तविक ज़िंदगी की शुरुआत है। सर, जो मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशंस निकाल लेंगे, उनका सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जैसे आर्ट्स के बैकग्राउंड में जाएं या साइंस के बैकग्राउंड में जाएं या कॉमर्स के बैकग्राउंड में जाएं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनको किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शंस करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछें। मैं उन सारे बच्चों से अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इसके बाद आप खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं। आप अगर यदि आप साइंस में बेहतर हैं, साइंस के विज्ञान के सब्जेक्टों में आप बेहतर हैं, तो आप विज्ञान लीजिए। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्टों में बेहतर हैं तो आर्ट्स लीजिए। अगर आप कॉमर्स के सब्जेक्टों में बेहतर हैं तो कॉमर्स लीजिए। लेकिन एक खुद से सवाल पूछिए। तो सर, क्या जिससे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर आर्ट्स ले लिए तो हमारा आगे का फ्यूचर से मतलब उस तरह का है ही नहीं उसमें, और साइंस वाला में ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? मतलब नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आर्ट्स सब्जेक्ट से ही टीचर बना हूँ। तो ये मेरा अनुभव है कि इस क्षेत्र में भी, आर्ट्स सब्जेक्ट में भी बहुत सारे फैकल्टियाँ हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे विकल्प हैं इसमें। आप इसमें भी जॉब पा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे गार्जियन आपको दबाव बनाएंगे, वो अपनी इच्छा आप पर थोपेंगे कि आप साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए। लेकिन मैं उन तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि वे अपने से खुद से पूछें कि आप किस चीज़ के लिए सक्षम हैं। मतलब उनको जिधर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, अगर उनको संस्कृत ही पढ़ने का मन हो तो संस्कृत लेकर भी पढ़। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपको बेहतर समझ में आता है, आप जिस चीज़ में आप बहुत अच्छा है, आप उसी सब्जेक्ट को चयन कीजिए। सर, इतने दिनों तक आप स्कूल में जा रहे हैं और आपका स्कूल लाइफ भी रहा है धवैया में। आप बहुत अच्छा, जब आप धवैया में पढ़ रहे थे तो आपके बारे में जब मैंने पता कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप धवैया में भी एक अव्वल स्टूडेंट के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और अभी आप एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर के अनुसार से आप पढ़ा रहे हैं। तो आपको मतलब इस इतने दिनों में आप स्कूल गए हैं, तो आपको ऐसा कोई स्पेशल मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर हैं उनके साथ में शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं स्कूल दिनों से ही, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, मैं स्कूल दिनों से ही खेल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल हो, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हूँ। तो ये मेरा अनुभव भी रहा स्कूल टाइम से ही कि इस तरह का माहौल में जाने का। और जब मैं स्कूल गया तो ये मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी था। मेरा शुरू से ही हमको खेल में रुचि था और हम इस चीज़ को ड्रीम बना के चले थे कि आने वाले भविष्य में हम इसी क्षेत्र में जाएंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र में आए और एक खेल शिक्षक के रूप में। तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने सीखा हूँ मैं बच्चों के बीच में बांटूँ, हर संभव कर सकें, हर जो भी हम जानते हैं वो अपना ट्रांसफ़र कर। जी बिल्कुल, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास है मैं बच्चों के बीच में बांटूँ, हर संभव, तन मन धन सारे चीज़ों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अगर आपका इच्छा हो तो? सर, फैमिली बैकग्राउंड तो बता के तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ही गरीब फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और हम याद करते हैं उस पल को और उस दिन को तो बहुत मायूस हो जाते हैं कि मेरा भी दिन बहुत गरीबी से होके हम गुजरे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम हताश नहीं होते हैं कि हम गरीब फैमिली में बिलोंग करते हैं या गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव थिंक लेके सोचते हैं कि अगर यदि हम गरीब हुए हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि हमको उठने का मौका मिल रहा है, हमको मेहनत करने का मौका मिल रहा है, और उसी गरीबी के वजह से हम आज यहाँ पे हैं। तो मतलब आप उस तरह का मेहनत किए कि आपको वो गरीबी एक तरह से छोटा सा प्रॉब्लम नज़र आया और आप आगे का जो आपका लक्ष्य था उसको आप पूरा किए। जी बिल्कुल, हम उस गरीबी को एक लक्ष्य के रूप में लिए और उसको पॉजिटिव रूप में लिए, और जो आज हम यहाँ पे हैं। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब धवैया में थे, धवैया जो हमारा है हजारीबाग का ही एक साइड में एकदम, वो भी रूरल एरिया में स्कूल है,
तो धवैया में जब आप थे तो अपने प्रतिभा को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन किए वहाँ पर, और मुझे पता है कि आप उस वक्त गाना भी बहुत अच्छे गाते थे। तो क्या आप हमारे व्यूअर के लिए 2 लाइनें कुछ भी गुनगुना सकते हैं? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। हाँ, शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है, ये शौकीय टाइप से लिए हम गाना को, प्रोफेशनल तो नहीं लिए लेकिन शौकीय टाइप से लिए कि जब भी ऐसा मौका आता है, चाहे स्कूल के टाइम में हो, चाहे अभी शिक्षक के रूप में जब कार्यरत हैं, उस टाइम में भी छोटा मोटा कार्यक्रम में हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं बच्चे लोग को खुश करने के लिए। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। एक गाना जो है मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, तो मैं उस गाने को बच्चों के बीच में बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे असफल हो जाते हैं और हताश और निराश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन बच्चों को एक गाने के माध्यम से मोटिवेट करना चाहते हैं। वो गाना है, खुशियों का मौसम एक दिन आएगा, महकी बहारें प्यार की लाएगा, गम को छुपा के मेरे यार हंस दो ना, हमराही मेरे एक बार हंस दो ना, खुशियों का मौसम एक दिन आएगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाइस, आप लोगों ने देखा कि अभी भी इनका राग अभी बहुत ही बेहतरीन है, और ये तो मतलब नॉर्मल से माइक में ये गा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनको जब भी मौका मिलता है तो अभी भी फंक्शन वगैरह में बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं। सर, अब आपके लिए सिर्फ एक अंतिम क्वेश्चन है, यदि आप किसी तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह का कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनको दीजिए। हम तमाम विद्यार्थियों से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जीवन में जो भी करना है, आप हंसी मजाक या इंजॉयमेंट जो भी करना आप खुल के कीजिए, लेकिन जब भी परीक्षाओं की बात आ जाती है तो उस समय अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए उस चीज़ में। आप उस परीक्षा को पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए, और आप कितना गलत हैं उस चीज़ को भूल जाइए। आप बस एग्ज़ाम लिखिए, आप सफल होइए, आपकी सारी बुराइयाँ वो ढप जाएगी। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहिए, कठिन प्रयास कीजिए तो ज़रूर ही सफल पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि संडे एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि संडे स्पेशल क्लासेस में जो टीचिंग लाइन से जो जुड़े हुए हैं उनसे कभी ना कभी इंटरव्यू लिए जाएँ। जो मेरे से बनता है वो मैं दे पाऊँगा, और ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ों में अपने आप को माहिर समझता हूँ। इसलिए जो भी टीचर्स आपके लिए जो अच्छे होंगे, मैं उनको बार बार आपके बीच में लाऊंगा और उनसे आपको परिचित कराऊंगा, जो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे संदेश और बहुत सारे मोटिवेशंस को आपको देते ही रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।